इसकी विशेष गहरापन हम रथ यात्रा पे जाए। कौन याद आता है? कौन याद? श्याम सुंदर याद आता है, ठीक। जगन्नाथ याद आता है, ठीक। आप जा रहे हो रथ यात्रा में, एक विशेष बात तो हमें मन में लाना अपना जीवन का यात्रा भी ऐसे होता है। अपना जीवन का यात्रा, ठीक। जीवन का यात्रा, ठीक। इन सबसे गहरी बात क्या है? सबसे मैंने बहुत प्रकाश डाला, कौन पकड़े? मैंने इस पर प्रकाश डाला। प्रेम, बलिदान, आने लगी। कोई याद आना चाहे? कौन? कोई विशेष याद? श्रीमती राधारानी। क्योंकि वो रथ यात्रा जो भावना है, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भावना में ही रथ यात्रा की स्थापना किया। द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, ये लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए आप सब लोग जानते, चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी है। पहले जो रथ यात्रा होते थे, राजा लोग अपने सिपाहियों से करते थे, पैसा था, सिपाही, हाथी। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर वो बंद किया, भक्त लोग करेंगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश डाले। रथ यात्रा के मूल अर्थ क्या कि कृष्ण भगवान को ब्रज गोपियां द्वारका से खींच के कहाँ ले जाना चाहते हैं? वृंदावन। अच्छा, द्वारका और वृंदावन में फर्क क्या है? जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी शरीर छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या रिश्ता आपको ठाकुर के साथ निभाना है? कौन सा रिश्ता? इसलिए कल की कथा अखिलेश्वर प्रभु जी के घर पर, जब तक आप रसिका भक्तों के संग में नहीं रहोगे, आप नहीं समझ पाओगे। इससे कई ज्यादा लाभ है। आप ऊपर जाना, नीचे आते रहे, मोक्ष को मां प्राप्त करना, क्योंकि एक बार मोक्ष हो गए फिर खत्म, फिर आप वहां से प्रगति नहीं कर पाओगे। इसलिए भक्त मुक्ति की भी प्रतीक्षा नहीं कर। रामचरितमानस में सुंदर से है कि जो मुक्ति है बहुत मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे पर्य। राम भजत मतलब जब शुद्ध सत्वा में आप रसिका भक्तों के संग भजन करोगे, कथा सुनोगे और तत्व को समझ जाओगे, तब बताया गया है हमारा जीवन सही दिशाओं में जाता है। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया है। मूल अर्थ तो ये है, हमारे चैतन्य चरितामृत में श्रीमती राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अनेरा हृदय मना। अनेरा मतलब और सबका मन और हृदय अलग अलग है। मन में कुछ है और हृदय में कुछ। अनेरा मन हृदय, अनेरा हृदय मना। सब लोग आपका पड़ोसी अनेरा, ठीक। अनेरा हृदय मना। संसार के लोग का हृदय और मन में दो चीज है। हृदय में प्रेम होगा, मन में कैलकुलेशन चलेगा, ये मैं करेक्ट चाहता हूं, मन में संकल्प विकल्प चलता है। इसलिए संसार के प्राणी का हार्ट एंड द माइंड इज टू डिफरेंट थिंग्स। हार्ट एंड द माइंड इज टू डिफरेंट थिंग्स। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या कहते? मोरा मना वृंदावना, मने बने एक करी जानी, मने बने यानी कि वृंदावन और मेरा मन मने बने एक करी जानी।
तहां तुम्हारा पदव्या पूजता पर उस मन में, उस वृंदावन में तहां तुम्हारा पदव्या करियाय उदय। उस मन रूपी वृंदावन में आपके चरण पहुंच जाए। करियाय उदय तबे तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी। तबे तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी। ये ब्रज गोपियां यानी कि स्वयं श्रीमती राधा रानी जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। और शास्त्र में ये भी वर्णन किया गया है, माइंड एंड द हार्ट इज टू डिफरेंट थिंग्स फॉर द मटेरियलिस्टिक पीपल। हार्ट में कुछ और, मन में कुछ और। उदाहरण दिया गया है, जैसे रुक्मणी माई छोटे से कृष्ण के बारे में सुनिए। श्रुत्वा गुणं भुवेन सुंदरम श्रीमतं ते। छोटा सा खाली सुन के कृष्ण के बारे में सुन के कृष्ण को अपना हृदय दे दिया। अब रुक्मणी मैया का विवाह हो रहा है शिशुपाल के साथ, क्योंकि वहां रुक्मी और शिशुपाल दोनों मित्र है। अब जबरदस्ती शादी हो रहा है रुक्मणी का किसके साथ? शिशुपाल। तब तक हमारे रुक्मणी माता ने खत लिखा, फर्स्ट लव लेटर अगर किसी ने लिखा तो रुक्मणी मैया। और किसके हाथ? एक ब्राह्मण के हाथ भेजा। तो बहुत सुंदर लिखा कि मैंने अपना हृदय एक शेर को दिया है, अगर कोई गीदड़ आकर शेर की चीज को ले जाए ये तो नाइंसाफी है। कितनी बड़ी बात की तेरी कृष्ण को, मैंने हृदय किसको दिया? कृष्ण। यानी कि कृष्ण कौन है? शेर। और कोई गीदड़ कौन है? शिशुपाल। कोई गीदड़ आकर शेर की चीज ले जाए तो ये सही नहीं। इसलिए मेरा शेर से निवेदन है कि अपने भाग को ले जाओ, और अगर शेर में वो समर्थ नहीं है तो मैं जहर पी के मर जाऊं। मैं जहर पीकर, यानी कि सर्वस्व मैंने अपना हृदय तुम्हें दे दिया है, अपना मन तुम्हें दे दिया है। आजकल के लोग, कभी लड़की मन तो हृदय देती है लेकिन मन से सोचती है ये तो पता नहीं मुझे स्विट्जरलैंड ले जा पाएगा कि नहीं, मुझे संसार दिखाएगा कि नहीं, मुझे बढ़िया गाड़ी में घुमाएगा कि नहीं, ये तो तेलुराम है तो मुझे घुमाएगा नहीं। मन में चल रहा है लेकिन हाथ से फोटो अच्छा, इस पर दिल आ गया। क्योंकि लड़का नहीं दिला किसी लड़की का, बाद में पता लगे पत्नी दाल पकाई जाने की नहीं, जीवन भर मुझे पनीर पिए। तो बोलने का ये प्रयास है कि हार्ट एंड माइंड हैज टू बी वन। हार्ट एंड माइंड हैज टू बी, जैसे यह रुक्मिणी माई का हृदय और मन एक है। और बोलने का प्रयास ये रह जाता है कि शास्त्र में भी वर्णन किया गया कि रुक्मिणी मैया की जितनी परिवार सब मिलकर समझा रहे हैं, अरे वो कृष्ण से क्यों विवाह कर रहे हो? अरे शिशुपाल राजा है, गोरा है, वो तो काला है, ऊपर से वो क्या चोर भी है, क्योंकि वो रुक्मिणी माई के काम में गए, चोर भी है। तो बोलने का प्रयास है कि वो तो चोर है। और ये भी बताया कि तक हमारे जीवन में संकल्प, और जब वहां पर पहुंचे सप्तऋषि को, अरे वो शिव शमशान के राख लगाता है, मुर्दे का स्कल पहनता है, और साथ में ये भी बताया गया है वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अरे चलो हम आपको श्रेष्ठ वर को खोज के देंगे। मैया कहने लगी
से करूंगी? मैंने उसको अपना मन और हृदय दे दिया है। इसलिए हर लड़की के शादी से पहले पूछना चाहिए, मन और हृदय दिया? हृदय पूरा मन पता नहीं कहाँ है। अरे बाप रे बाप, तब तो नहीं अच्छा होगा। भक्ति में भी ऐसा है, हमारा मन मानो वृंदावन हो जाओ, क्योंकि वृंदावन से भगवान एक कदम बाहर जाता ही नहीं है। वृंदावन प्रति जा पादम एकम न गच्छति, वन स्टेप भगवान वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए भक्तों का मन कैसा होना चाहिए? मन मोरा मन वृंदावन, अनेरा हृदय मन, अनेरा लोक मन हृदय अलग, अनेरा हृदय मन मोरा मन वृंदावन, मन मन बने एक करी जानी, मने मने एक करी जानी। और उस मन में आपका चरण आ जाए, उस मन में क्या आ जाए? चरण। इसलिए शास्त्रों में प्रेम मतलब क्या? प्रेम रूप नहीं देखता है, प्रेम गुण भी नहीं देखता है, प्रेम आभरणीय कोई इसको वर्ण इंग्लिश में तो खाली बोल देता है लव यू, फिर भी प्रेम उतना भी नहीं है, उससे कहीं गहरा है प्रेम। प्रेम मन और हृदय की बात है, लिप्स की बात नहीं है। अब सवाल है हमें और राधा कृष्ण से, वो प्रेम हुआ है? अगर होते तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कैसे रो रहे? अमी तो प्राणनाथा पाइनो, मुझे द्वारका में छोड़ कर गया था, अब मुझे मिला, अब वो रो रहा है, छटपटा रहा है, व्याकुल हो रहा है। ऐसे व्याकुल अभी हमें भगवान के प्रति नहीं है। मृतक पे हम लोग कभी रोते, क्या छटपटाते हैं, सगे मर जाते हैं। ये कृष्ण को अपना सगा माना है, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ब्रज की गोपियां जब कृष्ण भगवान के प्रति विलाप करते थे, वही विलाप श्रीमती राधा रानी जो गौरंगा महाप्रभु के रूप में अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा जानते हो गोपियों को? जब वो रोती थी, विलाप करती थी, भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर कहा। इसका दो ही मतलब है, ये श्लोक का भागवत में दो मतलब, एक जो कनिष्ठल दर्जे की बात है, जो एकदम नीचा दर्जे उनके लिए अलग मतलब, और एक उच्च कोटि के भक्तों के लिए उसका अलग मतलब है। चलो ये बहुत गहरा है। कृष्ण भगवान कहने लगा, अहस्याते नलिने नभा पदरविंदया, अहस्याते अहस्याते नलिने नभा पदरविंदया, युगेश्वर हृदय विचिन्तये अगाध बोधई, संसार कूपे पतित उत्तीर्णव, योगेश्वर हृदय विचिन्तये अगाध बोधई। जो योगी लोग जिसको ध्यान करते, जिस चरण को, जिसको श्रुति नेति नेति से बैठे, सर्किस्टिकली इसको क्या ध्यान दे रहा है, तो बोलने का प्रयास। गोपी अब उसको उत्तर दे रही, नैया तुम्हारे साथ में राधा कुंड, श्यामा कुंड, यमुना, तुम्हारे संग इतने रास रचे, तुम्हारे संग इतने लीलाएं किए, छोटे से हम तुम्हारे संग लीला कर रहे हैं, और तुम्हारे बिना हम जी नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे जो चरण है, जानते हो अब जितने योगी लोग हैं, भीष्म, नारद, सुखदेव, इन सबको बताइए अपन चरण के बारे में। तुम्हारे में जो चालाकी बने ना, जीवन भर तुमने हमारे साथ चालाकी की और हमने वो चालाकी पकड़ लिए। हम लोग तुम्हारे चरण को भूलना चाहते हैं, लेकिन वो चरण बार बार हमारे मन में आ जाए, क्योंकि हमारे मन वृंदावन है, हम भूलना चाहते हैं, we want to forget that। और ऋषि महात्मा उसको ध्यान करते, पकड़ना चाहते, और गोपी लोग उसके बुलाना चाहते, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते।
आप सोचिए उनके दर्जा कौन दर्जा का प्रेम है। इसलिए ब्रज की गोपियां कहते कन्हैया तुम्हारे साथ हम लोग ने दिव्य लीलाएं रचे, तुम्हारे साथ में रात दिन हम लोग उठते थे, बैठते थे, नाचते थे, गाते थे, खाते थे, और तुम कह रही हो अपन चरण के। तुम ये बात जाकर लक्ष्मी के बताओ, ये सब बात तुम जाके अपन पटरानी तुम के बताओ। कन्हैया आप इतने कपट कर रहे हो हमसे, हमें इतनी दुख दे रहे हो। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया, गोपी कह रही यू आर अ चीटर, यू आर एंड यू आर ट्राइंग टू चीट अस, यू आर ट्राइंग टू चीट अस। प्लीज नाउ वी हैव बिकम नॉलेजेबल, हमें समझ आ गया है, लेकिन तुम हमें ना चीट करो। चीट करना तो लक्ष्मी के जाके चीट करो, तुम जाके बीबी लोग के जो द्वारका उन के चीट करो। Now we won't be cheated by you. आप वृंदावन के भूल गए हो, आप गोवर्धन के भूल गए हो, राधा कुंड श्यामा कुंड के भूल गए हो, आप बाल बालों के भूल गए हो। हे कृष्णा आप इन सब यशोदा माई के भी भूल गए हो, तो हम भी आपको भूलना चाहते, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हम तुम्हें भूल नहीं पाते। आप देखिए उनका दर्जा प्रेम का बहुत बड़ा है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, चैतन्य महाप्रभु आज जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को देख रहे ना, तो कौन रूप में देख रहे जानते हो? वही गोपी को याद कर रहे कि गोपी लोग ने क्या शब्दों का उच्चारण किए थे भगवान को देखकर। इसलिए ये मूड है, रथ यात्रा का मूड इज दिस। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में अब बात कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया तुम्हारा चरण मोरा ब्रज पूरा गे, मतलब कि हे कन्हैया तुम्हारा चरण हमारे मन में जब पड़ेगा, जो वृंदावन है, तब बताया गया हमें, बताया गया आनंद मिलेगा। वरना उदय करी यदि तबे वंचा पूरे, तब हमारा इच्छा पूरा होगा जब तुम वापस अपने चरण बुलाकर वृंदावन में धरोगे। अभी वृंदावन से द्वारका गया, द्वारका मथुरा और द्वारका चला गया, और ब्रज के गोपी इस भाव से पुकार रहे। और शास्त्रों में यह भी वर्णन किया गया है कि हे प्राणनाथ, हे ब्रज के स्वामी, हे राधा कांता, हे गोपी कांता, हमारे यानी कि गोपियों के प्राण है कृष्ण, आप वापस वृंदावन में आइए। वृंदावन का है उसका मन, वृंदावन क्या है उसका मन। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से बता रहे हैं कि अगर आप वृंदावन में नहीं आएंगे तो जानते हो क्या होगा? जैसे मछली पानी से अलग होती है, तो कुछ देर के लिए मछली जीवित रहती है, फिर मछली मानी मीन फानी जीवी जल मीना मीना मम जीवन तस तुम्हारे अधीना, तो मछली फड़फड़ा कर प्राण दे देती है। बोले कन्हैया मछली थोड़ा देरी प्राण देगी, हम लोग उससे पहले प्राण दे देंगे, हमारा हालत तो मछली से भी खराब है। तो बोलने का यही प्रयास रह जाता है, ये मूड है। और गोपियां जो है वो अपने मूड से, अपने भावना से कृष्णा को संकेत कर रहे हैं। वो कुरुक्षेत्र के मैदान है, वो बोलेंगे नहीं, कोई आगे बोल नहीं कर सकते, वो अपना भावना प्रकट करके और कृष्ण को सुनते हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, गोपियां कह रही है कि हे प्राणनाथ, और विशेष कर बताया गया है कि हमारा एक जीवन का लक्ष्य है कि आपको हमें वृंदावन में ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई प्रेम नहीं दे रहा है, ना द्वारका में निस्वार्थ प्रेम नहीं दे रहा आपको कोई। आप मर जाओगे, हमें तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है। ये ब्रज की गोपी कह रहे हैं, उनकी कृष्ण के प्रेम में वो जी रहे। अभी जब स्कूल में आती है तो स्कूल आने के बाद में क्या कहा? ना विप्रना च नरपति, ना वैश्यो न च शूद्र, शूद्र नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं ब्राह्मण, ना वर्णी च गृहपति, ना मनसतो यतिर्वा, मैं सन्यासी भी नहीं,
मैं वनप्रस्थ नहीं, मैं ग्रस्त नहीं, तो क्या है? किंतु प्रोदेहा निखिल पूर्ण प्रेम अमृतम बोधि गोपी भर्तुर पद कमलयो दास 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 अनुदासा सेवन ऑफ द ये तो राधा रानी के लिए अपना परिचय दे रहे हैं। मैं दास के दास, किसके दास? गोपी भर्तुर, जो गोपी के भर्ता है स्वयं श्री कृष्ण भगवान, उसके दास के दास के दास के दास। इसलिए अगर कोई कहता है आपसे कि प्रभु मैं आपका दास हूं, ठीक है एक बात, लेकिन कोई आकर कहेगा प्रभु मैं आपके दास के दास के दास हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण के दास के दास के दास के दास बनना है, किंकर बनना है। इसलिए बोलने का यही प्रयास रह जाता है। शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है कि ये गोपियों का विचार है जो राधा रानी के भाव में आज चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा में जाते थे और जब देखते थे तो कभी कभी उसको क्या दिखाता था, कभी कभी समटाइम्स उसको जगन्नाथ के संग बलदेव सुभद्रा दिखाता, तो उस समय उसको बांसुरी नहीं दिखाता, त्रिभंगा नहीं दिखाता, श्याम सुंदर नहीं दिखाता। तब उसका इच्छा प्रकट होता था मैं इसको खींच कर कहां ले जाऊं, वृंदावन। तो राधा रानी के भाव प्रकट होता था। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, ये मात महाप्रभु देखी जगन्नाथा, ये मात्र महाप्रभु देखी जगन्नाथ। और जब जगन्नाथ को देखे सुभद्रा सहित, साथ में हम सुभद्रा दिखा रहे, देखी वंशी नहीं हता। सुभद्रा माई को देखे उसके हाथ में वंशी नहीं, तब उसके हृदय में रोना शुरू। अब उसको द्वारकाधीश दिखाने लगा, ये द्वारका के राजा रॉयल कपड़ा में मुकुट पहरे हुए। जानते हो उस समय ब्रजवासी को बहुत दुख लगता है। When they see Krishna in the royal form, द्वारकाधीश सम्राट राजा, वो लोग बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। इसलिए कृष्ण के हाथ में बांसुरी नहीं है। तब उस समय चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में प्रकट होता है और तब चैतन्य महाप्रभु पुकारते हैं। और क्या पुकारते? बड़ा सुंदर से, त्रिभंगा सुंदरा ब्रज ब्रजेंद्र नंदना, त्रिभंग सुंदरा ब्रज ब्रजेंद्र नंदना। सभी लोग, त्रिभंगा सुंदरा ब्रज ब्रजेंद्र नंदना, त्रिभंग सुंदरा ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना। बोलने का प्रयास, जो ब्रज की गोपियां हैं कृष्ण को त्रिभंगा रूप में देखना चाहते हैं। वो लोग बांसुरी चाहते हैं उनके हाथ में, वो लोग मोर पंख चाहते हैं। और कृष्ण से कहते हैं कृष्ण अगर वृंदावन जाना है तो बांसुरी लेकर, अपने मोर पंख लेकर। ये जो द्वारकाधीश के रूप है ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इसको फेंक देना, ये राजा के भेष फेंक देना, क्योंकि हम मधुर्य लोग हैं, हम आपके प्रेम में जिए बचपन से। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। वो लोग एक चीज चाहते हैं, त्रिभंगा सुंदरा त्रिभंग सुंदरा ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना, कहाँ पावे ये वंचा बड़े अनुक्षण। उनकी एक इच्छा है कि भगवान जल्दी से त्रिभंगा बन जाए, भगवान मोर लगा ले और भगवान के हाथे में बांसुरी आ जाए। वो चक्र जो लिए ना, उनके हृदय में एकदम एक रोदन होता है कि हम नहीं देख सकते कन्हैया क्यों ये राजा वेश लगा। और तब कन्हैया से कहते बोले हे कन्हैया तुम क्या कह रहे हो? संसार रूपे पतित उठी अवलंबे।
बोले संसार कुआं है और संसार के कुआं में से निकलो, हमारे चरण के स्मरण करो, हाँ, हमारे चरण के स्मरण करते हुए और ये भवसागर से पार हो जाओ। गोपियां कहती कि नहीं, हाँ पहले मुझे ये बताओ, हमारा संसार रहेगा? तुम्हारे बांसुरी बजने के बाद में क्या हमारे संसार है? हम लोग तो पति, भाई, बंधु सब कुछ छोड़ दिए और तुम क्या कह रहे हो? संसार छोड़ो। कब बसा हमारा संसार? जब से तुम मिले हो संसार हमारा रह नहीं गया। तुम तो वैसे माखन चोर हो और तुम हमारा मन के चोरी करके हमें घर में रहने नहीं दिए हो। हम तो बेघर हो गए और तुम अभी क्या करो? हमें चरण की याद करो और अपने संसार कुआं में से निकल के आ जाओ। ये ब्रज की गोपियां जब मान करती है ना, उस समय कृष्ण समझ गया ये ब्रज गोपियां बहुत प्राण पर है। तो जानते हो उसका सर झुक गया। इतने बड़े बड़े बात पद दे रहे चरण के बारे, समस्रिताई पाद पालवम पालवम महद परम पुण्य यशो मुरारी। गोपियों के आगे नहीं चली, उनसे कहीं परे गोपी। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, यही गोपी कहते कन्हैया तुमने अर्जुन को क्या बोला? सर्वधर्म परित्यज्य पादम एकम, सब धर्म छोड़ो, खाली मेरे शरण में आओ। तुम उस अर्जुन से कह रहे हो जो अर्जुन अपना सर्वस्व ने दे दिया। जानती हो जब तुम हस्तिनापुर में से तो तुम्हारा पैर अर्जुन की छाती पे रहता है, द्रौपदी और सुभद्रा पंखा करती है और तुम उसको कह रहे हो सब धर्म छोड़ो। हरे कृष्ण, कितना छोटा ज्ञान दे रहे हो। हमारे लिए गीता पढ़ते तो सर्वधर्म परित्यज्य ममे, लेकिन ब्रज को भी इतनी छोटी बात तुम कह रहे हो। हम अपना मन और हृदय तुम्हें दे दिए, हमारा मन और हृदय वृंदावन हो गया, तो हम चरण माधव। तो कितनी गहरी से हमारे प्रभुपाद जी, हमारे जो आचार्यगण समझाए। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी महाराज थे, उसने जो राधा जी के कई आदवली लिखे, जानते हो उसने विनती किया है, बड़ी लंबी पादुल श्लोक है, बड़ा लंबा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें उसने क्या मांगा जानती हो? कि मैं श्रीमती राधा रानी के कुंज में जो झाड़ू है ना, मुझे झाड़ू नहीं बनाओ, झाड़ू की एक सीख बना देना, जस्ट वन स्ट्रोक, कि मैं राधा रानी की झाड़ू बनकर उसकी एक सीख बनकर उसके कुंज को हमेशा झाड़ूंगा, ऐसा विचार है। तो शास्त्र में हमारे वर्णन किए गए कि श्रील प्रभुपाद जी भी हमें बहुत गहरा से बताया। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो राधा रानी का भाव प्रकट, हमारे द्वारका में वो अद्भुत प्रेम नहीं है, वो अकिंचन प्रेम नहीं, वो निस्वार्थ प्रेम नहीं। तो बोलने का मतलब कि हमारे भक्तों में भी प्रेम ऐसा होना चाहिए, स्वार्थ का प्रेम नहीं, निस्वार्थ। और प्रेम ऐसा होना चाहिए कि उसके सुख के लिए तुम अपना बलिदान दे। इसको प्रेम ही कहते हैं। जो अपने सुख के लिए जीता है, अपने मान सम्मान के लिए जीता है, उसको प्रेम नहीं कहते, स्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? और स्वार्थी व्यक्ति किसी को नहीं अच्छा लगेगा। और जो निस्वार्थ हो जाए, अकिंचन हो जाए, निरभिमान हो जाए, अरे भैया सब उसको पसंद करेंगे। वो मान चाहता है ना, सम्मान चाहता है, उन सबसे परे है। इसलिए हमारे ब्रजवासी में ऐसा अद्भुत प्रेम है। और हमारे श्री कृष्ण भगवान बताया गया, अगर उनका पराजय कहीं हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में, और कहीं नहीं हो सकता है। ब्रज की गोपियां जब कृष्ण के रास में मिलने गए थे, तो रास में मिलने गए तो कृष्ण भगवान पतिव्रता धर्म का ज्ञान दे। याद रखना, कृष्ण शर्मिला है, ये बात खाली ब्रजवासी जानते हैं। अगर एक बार द्वारका में बोल दिया मैं भोजन नहीं करूंगा, कोई खवाने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग साथ में ये भी जानता है ये भगवान नहीं भी कहीं चल जाए। और ब्रजवासी ये नहीं कही ये दुबला हो जाए, अतुर सट्टू हो जाए, ये सब हो जाए, इसके लिए मैं विष्णु से प्रार्थना करे पड़ी। लोग सब कौन कर रहे? द्वारकावासी कोई नहीं कर रहे, व्रत नहीं करेंगे कि हमारे कृष्ण ठीक रहे, इसके कोई असुर नहीं मार पा।
नंद बाबा प्रार्थना कर रहे हैं, जब बताया गया चादर और मुस्लिम संग युद्ध हुआ ना, नंद बाबा प्रार्थना कर रहे किससे? हनुमान जी से, मेरे बेटा को बलिष्ठ कर दो, उसमें शक्ति दे दो। मैं घी के ताजा शुद्ध घी, क्यों शुद्ध घी बोला गया? अरे घी बोलो, शुद्ध क्यों बोले? अरे मिलावट होने लगा है, मैं शुद्ध घी का रोट चढ़ाऊंगा। और फिर उसके बाद में हनुमान क्या हुआ? कृष्ण चादर और मुस्लिम को खूब पटकने लगा, एक को चादर बलराम जी संभालने लगा और एक को कृष्ण चादर। अब इनके धुलाई हो रहे, जिसने कोई गधा को पकड़ के पीट रहे, ऐसे हो रहा। सुनो हमारे नंद बाबा, हे हनुमान स्वामी, वही जाके आपके शुद्ध घी का चादर। नंद बाबा को क्या लग रहा है जानते हो? मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरे कन्हैया में प्रकट आया। वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगता है भगवान। देखो उनका प्रेम बड़ा निराला, उनका प्रेम तो की सर्वस्व, उनका एक लक्ष्य है कि कैसे कृष्ण को संतुष्ट हो। द्वारका में ये नहीं मिलेगा, द्वारका में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो लोग अगर कृष्ण नहीं खाएगा तो हम नहीं खाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। द्वारका ऐश्वर्य के धाम है और वृंदावन मधुरीय धाम है। वृंदावन कैसा है? मधुरीय धाम है। इसलिए जहां ऐश्वर्य वहां प्रेम सकुचा है, प्रेम कुछ सकुचा है। ध्यान के हमारे रसिका माता जी अगर समझो प्राइम मिनिस्टर बन गई तो वहां पर कुछ चीजें तो थोड़ा सा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी है। और अभी यहाँ पे तो जहाँ पे वही नहाए मांगी, वही सोए मांगी, वही उठी मांगी। लेकिन जो रसिका जी प्राइम मिनिस्टर बन गई तो अब सोची कहाँ चप्पल उतारी, रूम जगह उठा दे, कोई मैं बोल देगा। अब प्रेम कौन सी हुई? सकुचा है, ऐश्वर्यता में प्रेम कौन सी हुई? और वृंदावन में कोई रेफरेंस नहीं है, वहां प्रेम खाली बड़े भैया बड़े। तुम कौन बड़ा है? तुम कहाँ के बड़ा हो? तुम कोई बड़ा नहीं है, तू हमारा प्राणनाथ है यहाँ। और अगर कोई और गोपी के आश्रम मतलब चंद्रवली के पास गए थे, तुरंत राधा रानी किसको बुलाएगी? मंचारी होगी। उनमें से एक मंचारी कौन? जो हमारे भक्ति रासम में सिंधु लिखे रूपा मंचारी, जो रूप गोस्वामी। मुझे कृष्ण को देखना नहीं है, वो काला व्यक्ति जो है ना, मैं कोई चीज काला देखना नहीं चाहती। मधुमक्खी आ गया तो उसको भी हलने नहीं देना, निकाल देना। वो कोई रूप बदली करके आएगा, उसको निकाल देना, मुझे उसके चाहिए नहीं। सुनो रूप मंचारी वही रूप गोस्वामी है जो अपनी ग्रंथों लिखी, तभी हम उसके स्वाद ले रहे हैं, नहीं तो कभी ये स्वाद नहीं मिलेगा। और रूप मंचारी खड़ा द्वारे कन्हैया पहले वो राधा रानी के लिए गेट लॉस्ट फ्रॉम तुम लंपट दूसरे गोपी के उन्माकर हमारे सहेली प्राण प्रिय सहेली के दुख दे रहे हो, उसको रोवा रहे हो। यही रूपा गोस्वामी ने कहा तुम्हें भी रोना पड़ेगा, आगे चल के तुम मेरे सहेली करवा रहे हो। तुम्हें चैतन्य महाप्रभु बनकर बहुत रोया, बहुत रोया, 12 साल गंभीरा में बहुत रोया। इसलिए बोलने का ये प्रयास, विरह में जो आंसू गिरता है ना, वो बताया गया सबसे उच्च कोटि के प्रेम। जब विरह में आंसू गिरता है, मिलन में तो आंसू गिरे, मिलन में तो दिन प्रतिदिन प्रेम और घटेगा। इसलिए बोलने का प्रयास रहता है। जैसे विवाह होते, विवाह होने से पहले शंभू जी अधूरी से जब बात करते थे, अगर 24 घंटा है तो उसमें से 21 घंटा फोन मिले, हेलो सुना सब सुना। लेकिन सुनो शादी के बाद में फोन अगर देखे तो डर जाए, ये कहा मेरे में पहले चीज तो अपन दिल में ये हमें कह रहे। लेकिन क्या हुआ? मिलन में प्रेम सब कुछ आएगी इनडायरेक्टली दूसरे और नेचुरल डेथ हो जाए कुछ। लेकिन वही जगह लव देखना सेपरेशन में बचे और बढ़ गए। और तो भगवान की योग माया है, दिव्य
लीला में सेपरेट करते हैं। एंड द रीजन भी है कि इनका प्रेम कभी डेथ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो सेपरेशन में कौन चीज हुई फिर? वो एक विशिष्ट योग है। कौन योग कहते हैं? विशिष्ट योग के मतलब अंदर से गोपियां कृष्ण के साथ सती हो रही, खाली बाहरी से सेपरेशन दिख रही, अंदर से नहीं जुड़ रहा, अंदर से उसके आलिंगन करी। कुरुक्षेत्र में जैसे कृष्ण की लेगी आंखी के द्वारा अंदर ले गए, उसको प्लीज वहां देव की वासुदेव यशोदा नंद बाबा और गोपी लोग कहां से गए? अरे बताओ, सब ससुर खड़ा कोई आलिंगन करी अपनी पत्नी को, ये तो कोई मूर्ख करी जो आलिंगन करी। लेकिन गोपियां कैसे? उसको अपने आंखों के द्वारा अंदर ले गया और उसको आलिंगन कर लिया। इसको कहते विशिष्ट की वो विरह में जो आंसू गिरे वो प्रेम के सबसे अद्भुत चिन्ह है। इन सेपरेशन जब रोने, कभी भगवान के लिए अगर ऐसा रोने आंसू गिरने लगा, समझना आपकी दिशाएं सही, आप सही भक्तों लोग संग में हो, उसकी अनुभूति होने लगा। कभी इसे नहीं सोचता जनता जो है मुझे प्रेम दे, बिल्कुल नहीं। भगवान का प्रेम हजारों में से कोई राम कृपा को एक पाई, एक चांद निकला है, तारा निकले ना निकले बस एक चांद संभाल लेगा। बस गोविंद को एक चांद चाहिए हजारों में से। प्रभुपाद जी ने यही बोला, I just need moon, I just need moon। बोलिए आप लोग कहां निकलो? नरुकू। तो नरुकू में हमें बस जयराज मिल गए, भगवान एक चांद मिल गए, बस आप मुझे और कोई तारा लोग की नहीं जरूरत है, एक चांद हमारे लिए बस। इसलिए शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि भगवान के चरण वास्तविक में संसार कुबेर, संसार एक कुआं है और हम उस कुआं के भीतर ऐसा और निकाली पतित उत्तर अवलंबा, एक आधार है श्री कृष्ण का चरण, जिनमें बहुत सागर पार। लेकिन गोपियां के लिए उनके गुस्सा लगे। ये बात जब गोपियों के लिए बोलना बहुत गुस्सा है। क्यों? अरे बाबा, गोपियों के संगे दिल लीला करते हैं, तुम चरण के बंद कर लो। उनके साथ अद्भुत लीला, अद्भुत काल गोवर्धन में जब कन्हैया बताया गया था, यावत से राधा रानी जाति का यशोदा भवन खाना बनाने के लिए कृष्ण बीच में टेढ़ी कदम पर कन्हैया रहेगा, गाय धुए और गोरे आओ तुम, गाय धुएगा और गाय धुते धुते फिर अपने दिल लगेगा उगरते उगरते। जब राधा रानी और अपने सखियों को पता लगा कि ये टेढ़ी कदम पे, वो रास्ता बदल देगा। तो इनके भी तो बाल बाल है, सब बताते रहेंगे कि रास्ता बदल, तो ये लोग भी नहीं छोड़ेंगे। गोवर्धन ने धान कर दी, टैक्स लेके कन्हैया, ये सब दिल लीला है जो भगवान आनंद लेते। गोपियों से टैक्स लेंगे, गोपियों ने कैसा टैक्स? बल में राजा, नंद बाबा ब्रज के राजा है, हम उसके बेटा हो। गोपी कहते तुम उसके बेटा कहाँ हो? वो तो गोरा है, भैया गोरा है, तुम तो काला हो, काला का लूटा हो। ये खाली गोपी कह सकती है। देखो उनका दिल प्रेम और भगवान उसके आनंद लेते हैं। हम तो बलराम भैया के जानते हैं, बलराम ही तो भैया ब्रज का नंद बताएगा, ब्रज का सही राजा बलराम जी, तुम नहीं। तो कन्हैया जी सोच करेंगे, फिर कन्हैया के मटकी भी फोड़ेंगे। तो शास्त्र में बताया गया अशक्ति जो है संसार के प्रति जो हम लगाए है, भगवान धीरे धीरे इन लीलाओं के द्वारा हमें बता रहे अपना अशक्ति छोड़ो। भगवान मटकी फोड़ता है, मतलब अशक्ति तोड़ता है। संसार से लगाव मत करो, एक संसार छूटी। और गोविंद कहते हैं मुझसे आसक्त हो गया, मैं आसक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। बड़ा सुंदर से, मैं आसक्त मन पार्थ, सभी लोग योगम युंजन मदाश्रया असंशयं समार्ग यथा जिज्ञासु तत् शृणु
संपूर्ण मन मेरा हो जाए। भगवान चाहता है मुझे अपना मन मुझे दे दो। डिमांड 2 जगह गीता 9वां अध्याय मन मना बाबा मत तो मम ये जी मामला मन मना, पहले मन मुझे दो मुझे अब सर्वश्रेष्ठ मन देने का मार्ग है भगवान की कथा में डूबना। जो डूबे शावरन और जो डूबे संसार रंग क्यों मैला देव पैसा 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 नहीं संगे जाए, घर 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 नहीं संगे जाए, तो कोई साथ नहीं है। थोड़ा दिन बाद वो भी बुढ़ा हुई बुढ़िया हुई, खत्म प्रेम, कोई प्रेम नहीं है। इसलिए अपने मन को ही वृंदावन बना लो, अपने हृदय को ही वृंदावन बना लो। जब मन और हृदय वृंदावन हो जाए तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी ताकते थे तो एक ही चीज बोलते थे, वो आपको बोलना है रथ यात्रा। त्रिभंग सुंदर ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना त्रिभंग सुंदर त्रिभंग सुंदर ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना। ये हर एक बार जब चैतन्य महाप्रभु देखते थे जानते हो जगन्नाथ बलदेव खाली एक दिखाता था, क्योंकि राधा रानी के भाव खाली श्याम और सुंदर को दिखाते थे और कुछ नहीं। श्याम सुंदर सिकंद शेखरा श्याम सुंदर सिकंद शेखरा स्मेरु हस्न मुरली मनोहरा यानी कि त्रिभंग सुंदरा ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना। जिस दिन रथ पकड़ोगे और तुम्हें वो श्याम सुंदर खाली वही दिखाए, वो भी त्रिभंगा, वो भी मोर लगाया, वो भी हाथ में बांसुरी, समझ जाना रात यात्रा सफल हो गए। क्योंकि वो मोर इज लाइक श्रीमती राधा रानी एंड द ब्रज गोपीज। वो लोग नहीं चाहते द्वारका राजा के खींच के ले जाए। अगर तू द्वारका राजा वहीं रह जाना, चक्रधारी है वहीं रह जाना, संग भूखने वाला है वहीं रह जाना। हम लोग वो द्वारका के राजा नहीं मांगे। त्रिभंग सुंदर ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना। ये चैतन्य महाप्रभु बोले, कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? त्रिभंग कौन सा त्रिभंग है? उसको दिखाता है, वो राधा के भाव में देखता है। त्रिभंग सुंदर ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना। इसलिए उस भाव से देखते हैं। और कन्हैया से कहते कन्हैया तुम कहते तुम्हारे मन के ध्यान करो। ध्यान कहाँ से होता है? आप लोग का ध्यान कहाँ से होता है? आप लोग जब ध्यान करते हो कहाँ से? कान से ध्यान करती हो, गोड़ से, हाथ से? कहाँ से ध्यान करती हो? गोड़ से, मन से। तो सुनो, ब्रज गोपी क्या कहते हैं? तुम और मन में 3 चीज होता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। पहले सोचोगे, फीलिंग होगा, अब साड़ी देखा बड़ी साड़ी, थिंकिंग, अब पहनने लगा भीतर, वो फीलिंग होने लगा। आप तो मनियो नहीं, तुम खरीद के रखोगे, क्योंकि फीलिंग स्टेज तुम क्रॉस कर दिया, फीलिंग स्टेज तो क्रॉस कर दिया, अब फीलिंग होगा। इसलिए जहां थिंकिंग में संसार लची, सेम टाइम क्रॉस करो, क्रॉस करो। सोए टाइम संसार लची जैसे सोच में है, क्रॉस वहीं बंद कर दो। हाँ, सांप और पाप 2 चीजें। सांप जैसे काटे वहां से काट के लिख लेना, ये तो जहर बन गई। हाँ, पाप जैसे बनने हैं वही काट के फेंक देना, नहीं तो पूरा शरीर के जहर कर देगी। इसलिए थिंकिंग, फर्स्ट थिंग इज थिंकिंग। मन का 3 चीज थिंकिंग होने लगा।
और चिल्लाया, कट इट ऑफ। कहाँ गया? हरे कृष्ण। सुबह निकालो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य। मैंने देखा कभी लोग झटते, एक आध मेरे एक मित्र है, वो भी सब झटकता है। मैं बोला क्यों झटकती? बोले पापा। तो झटकने से क्या? मैं दूर दूर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं बोला अच्छा मैं भी झटकूं। मैं भी पर हरे कृष्ण उसके बाद में तो जोर से झटका। बोले तो क्यों झटकी? मैं बोला तेरे से मैं कुछ सीख सकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। मूल रहस्य रथ यात्रा का यही है। त्रिभंग सुंदरा व्रजे व्रजे सनंदना। इसलिए जो जगन्नाथ की भी पुजारी है, अगर ये सब कथा नहीं सुनी, अरे बाबा वहां नहीं पहुंच पाई, वो गोपी के भाव भी नहीं ले पाई, उसको वृंदावन में कैसे पहुंचाओगे? जगन्नाथपुरी जाना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का जो भाव हो वो जगन्नाथपुरी में समझ पाओगे कि कैसे कृष्ण को पुकारा जाए, और राधे के भाव में पुकारना पड़ेगा। और जो गोस्वामी लोग वहीं जाकर उस राधा रानी जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उसका भाव लिया और अलग अलग भाव को प्रकट किया गया। इतनी गहरी गहरी भाव है, आपसे तो अपने जीवन में सुने भी नहीं होंगे। वो सब भाव को जब तुम समझ जाओगे तब वृंदावन में उसकी मजा लूटोगे। नहीं तो रथ यात्रा तुम्हारे लिए कभी कहाँ रस्सी दे, कहाँ खींचना है, कहाँ तक ले जाना है, वो रस्सी नहीं खींचना है। बोले क्या करना है? अनेरा हृदय मना, अनेरा हृदय मना, मोर मन वृंदावना, मोर मन वृंदावना। ठीक नेक्स्ट रथ यात्रा में लगा है अनेरा हृदय मना, अनेरा हृदय मना। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव बोले और सबका मन और हृदय भी अलग अलग है। हार्ट एंड माइंड इज टू डिफरेंट थिंग्स। हार्ट में कुछ और, मन में कुछ। अनेरा हृदय मना, अनेरा हृदय मना, मोर मन वृंदावना, मोर मन वृंदावना। लेकिन मेरा मन और हृदय वृंदावन, यानी कि मन वृंदावन, हृदय वृंदावन और मन भी वृंदावन। यानी कि मेरा मन वृंदावन से अलग नहीं है, मेरा मन वृंदावन से अलग नहीं है। इसलिए अनेरा हृदय मना, अनेरा हृदय मना। जो लोग हृदय से भक्ति करते हैं फिर वो मन में होना वही चाहिए, फिर बाहरी उसका झलक जैसे हमारे का नहीं आता। मन में राधा रानी, इसलिए वो हमेशा पीताम्बर धोती पहनता पियर, क्योंकि राधा रानी तब तक कंचन है पियर, और उसका जो बाहर का पोशाक कैसे पियर, क्योंकि हृदय में जो है बाहर भी। मेरे कृष्ण के हृदय में कौन है? राधा रानी। धोती उसका भी राधा रानी का रंग। राधा रानी के हृदय में कौन है? कृष्ण। कैसा है? नीला। हमेशा राधा रानी का फेवरेट साड़ी नीला। वो रेड नहीं पहनती होगी, लक्ष्मी मैया पहनती होगी, वो हमेशा नीला रंग में रहेंगे। अक्सर से देखना, इसलिए शास्त्र में बताया गया। और मेरे कृष्ण का भी देखो ब्लैक धोती पहन के हुए नहीं, मैं हम लोग कभी कोई ड्रामा करते हैं, अगर असुर बनते तो ब्लैक कलर पहन के हुए, दुर्योधन बना तो ब्लैक कलर पहन के हुए। लेकिन कृष्णा में ऐसा कौन सी नहीं है। मैं आदि में बहुत बार कृष्णा बना, पता नहीं पियर साड़ी कितना आगे पूछे पड़े पियर साड़ी, मैं कृष्णा मुझे पियर हो गई। अनेरा हृदय मना, अनेरा हृदय मना, मोर मन वृंदावना, मोर मन वृंदावना। इसलिए मन बना एक करी जानी, मन बना एक करी जानी। मन और वृंदावन एक के है। मन बना एक करी जानी, मन बना एक करी जानी। मोरा इसलिए अनेरा हृदय मना, अनेरा हृदय मना, मोरा मन वृंदावना, मोरा मन वृंदावना। और
बने एक करी जानी, और वो मन वो वृंदावन धर्म जी को कब तहारा तुम्हारा पदादव्या, तहारा तुम्हारा पदादव्या, करिया यदि उदय तब तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी। कैसे जानोगे भगवान की कृपा? वो जब सदैव अपना चरण तुम्हारे मन में धर दे, सदैव वृंदावन में रहने लगे। इसलिए जाते जाते जन्मदिन है, जाते जाते बताया गया शास्त्रों में बड़ा सुंदर से कि गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी। बोले शास्त्र में वर्णन किया गोविंद की गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी। जो प्राणी का मन हृदय वृंदावन हो जाए, बस वो रस्सी पकड़े के मतलब है कहाँ पे लाना उसको? हृदय कौन सी है? मन कौन सी है? अब ये लंका बना, इधर रस्सी पकड़ ली से नहीं आएगा। चलो कपट कर रहे हो, भूल रहे हो, बुराई कर रहे हो, भक्त की निंदा कर रहे हो, रस्सी पकड़ के घूम रहे हो, पकड़ते रहो बेटा जन्म जन्म। पहले तत्व को समझना है, ये तत्व को समझ जाओ तब पकड़ोगे। सुनो बोल बेटा रस्सी जब तक ये वृंदावन नहीं तू को पकड़ ले, क्योंकि तो हमारे ब्रजवासी पकड़े थे और अपने हृदय में खींच रहे। अब मेरा चरण बोले जैसे वहां जाएगा तबे तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी, तबे तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी। और सोचा तुम्हारे हृदय में आ जाए, मन में आ जाए, ये जीवन का सार होना चाहिए। बोली गंधराज श्रीमद् भागवत पुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। श्री श्याम तुझे मिलने को सत्संग बहाना विष्णु भगवान भी घूमते गए, कृष्ण ने विष्णु का रूप लिया। प्रभु आपके कृष्ण को नहीं दिखा। जय श्री कृष्ण। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। अगर द्वारकाधीश को भी देखेगा एक चीज पूछेगा नंद बाबा के नाम तो, क्योंकि कन्हैया चला गया आपका द्वारका, यदुवंशी हो गया, यदुवंशी का राजा। अब वो गोकुल का नहीं, यदुवंशी हो गया। इसलिए पूछेगा नंद बाबा याद है, यशोदा माँ याद है? नहीं मालूम। दुनिया वाले क्या जाने मेरा ब्रजनंदन से दुनिया वाले मथुराधीश का नहीं, मुझे वो मोर, मुझे वो बांसुरी, मुझे वो त्रिभंगारू, मुझे वहां रहना है। हरे कृष्णा
वृंदावन के गलियों में मेरा श्याम का ठिकाना है। मुकुट उतारो, राज भेष उतारो, गोप भेष पहनो, मुकुट फेंको और मोर लगाओ, बांसुरी लो, त्रिभंगा बनो,
उसको पसंद करते। हरे कृष्णा इसका गहराई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे जोर से त्रिभंग सुंदरा ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना हरे कृष्णा सभी को विशेष विशेष स्वागत।